वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज की भी वीडियो पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पर्यावरण और योग एवं ध्यान का एक साथ पेपर होता है। 50-50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुविकल्पीय होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालयों में खाली स्थान और सही गलत के आंसर भी आते, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो वीडियो है, वैसे तो ये वीडियो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए था, परंतु आप देखेंगे कि बीए, बीकॉम, बीएससी किसी का भी पेपर हो, क्वेश्चंस और सिलेबस समान हैं। क्वेश्चंस एक दूसरे की परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसलिए अगर आप बीए के भी विद्यार्थी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही काम का है। साथ ही साथ आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के अलावा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हैं, शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा से हैं या छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर से हैं। बल्कि अब ओपन जो आपका ओपन स्कूल है भोज, उसने भी इस साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव पद्धति से फाउंडेशन की एग्ज़ाम्स होती है। हाँ, एक और मैं आपको बात बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर सारे सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। उसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स आएंगे, 3-3 क्वेश्चंस आएंगे। केवल जो फाउंडेशन आपका हिंदी इंग्लिश होगा और योग एवं पर्यावरण, ये 4 पेपर 50-50 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये सभी आप जानते हैं। साथ ही ये जो आप PDF देख रहे हैं, ये हमें भेजा है अर्जुन ने, तो अर्जुन का बहुत बहुत थैंक्स। आप भी अर्जुन की तरह मुझे PDF भेज सकते हैं या फिर आपके मोबाइल से कैमरे से फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं 50 प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। फर्स्ट का आंसर सी है। हाउ डू प्लांट्स टेक इनटू नाइट्रोजन? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऊर्जा का पुनर्विकृत होने वाला स्रोत कौन सा, यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज? इनमें से कौन सा रिन्यू कर सकते हो आप? दिए गए विकल्पों में 1, पेड़ लगा सकते हो आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? हु इज़ इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर? देखिए, कंज्यूमर की कैटेगरी में तो ये सभी आते हैं इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया है, पर दिए गए विकल्पों में दीमक सही होना चाहिए। ओके, बाकी विश्वविद्यालय इसमें जो भी निर्णय दे। क्वेश्चन नंबर 5, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से जो अपघटक है वो कवक है, फंगस। ये PDF थोड़ी सी ब्लर है, तो आप हाई क्वालिटी में वीडियो को देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, और जो विद्यार्थी भेजना चाहते हैं वो अच्छी क्वालिटी में PDF भेजें ताकि मैं विद्यार्थियों को भी अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करा सकूं। क्वेश्चन नंबर 6, वनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है सी, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। मैंने इसमें पर्यावरण पर देखिए सैम्पल वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा। और बाकी योग पे भी बहुत सारे पिछले साल के वीडियो हैं, पिछले साल के वीडियो भी इस साल बहुत काम के हैं, इसलिए वो भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 7, भारत के वन सामान्यतः कैसे हैं? शुष्क पर्णपाती वन है भारत के वन, ड्राई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में मृदा अपरदन का कारण क्या है? डिफॉरेस्टिंग है। लास्ट ईयर काफ़ी बार प्रश्न आया है, याद रखिएगा। वनों का विनाश, द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोशन इन इंडिया। नेक्स्ट, कोयले की खानों में कौन सी गैस निकलती है? विच गैस कम्स आउट इन कोल माइंस? तो कोल माइंस से सबसे ज़्यादा मीथेन निकलती है। ओके, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें निकलती है आपके जो वाहनों से धुआं निकलता है, मोटरसाइकिल, कार वगैरह से। तो 9th का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व के सबसे बड़े पारितंत्र होते हैं? मैं पढ़ के सुनाना हूँ, थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर सी या ओशियन। ये सागर जो हैं विश्व के सबसे बड़े और स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न, वृक्ष विहीन जीवोम क्या है? वृक्ष विहीन जीवोम है टुंड्रा। ट्रीलेस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टुंड्रा। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन से होते हैं? महासागर के होते हैं, ओशियन के होते हैं, अभी मैंने बताया। तो 12th का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस शहर में सिलिकॉन वैली की किस शहर में सिलिकॉन वैली की संज्ञा मिली है? ये ऐसा होना चाहिए, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली की संज्ञा प्राप्त हुई है, मिली है? तो ये है बेंगलोर। आप जानते हैं सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ गॉट द नेम ऑफ सिलिकॉन वैली कॉल्ड बेंगलोर? इसका नाम क्या है? बेंगलोर को कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किसके लिए चर्चित है? रेड डाटा बुक इज़ फेमस फॉर फॉलोइंग्स। तो ये इसका 14 क्वेश्चन नंबर 14 का सी विकल्प सही है। इस संकटग्रस्त प्राणियों के लिए होता है। ओके, याद रखिएगा, पौधों के लिए नहीं, संकटग्रस्त प्राणियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जैव विविधता के लिए जानी जाने वाली साइलेंट वैली कहाँ पर है? क्वेश्चन बार बार आया है साइलेंट वैली का, तो ये केरला में है। ओके, यहाँ पर साइलेंट वैली केरला में है, याद रखिएगा। 15 का ए क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, याद रखिएगा, इसलिए आप वीडियो भी बार बार देखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान यानी नीरी कहाँ पर स्थित है? ये नीरी नागपुर में स्थित है। लास्ट ईयर मैंने सैम्पल वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ज़रूर एक क्वेश्चन आपका सही गया होगा। और अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो सारे वीडियो देख लीजिए, इस मेरे चैनल पर जितने भी उपलब्ध हैं। एनपी नाम से प्ले लिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। 17वां प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता साइलेंट वैली में पाई जाती है। शांत घाटी लिखा है इसमें, साइलेंट वैली नहीं लिखा है। और इसका ट्रांसलेशन क्वाइट वैली लिखा है, यहाँ साइलेंट वैली होना चाहिए। 17 का बी विकल्प सही है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है? तो इनमें से बायोडिग्रेडेबल क्या है? ये रबड़, एक्चुअली नेचुरल रबर होना चाहिए, प्राकृतिक रबर ऑप्शन में होना चाहिए, सिंथेटिक भी होती है रबर इसलिए, पर दिए गए विकल्पों में डी विकल्प सही है। 19वां प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। और ये हरित क्रांति भारत में लाने का श्रेय किसे है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ओके, 20वां प्रश्न, जीवोम का संबंध किससे है? तो जीवोम का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 20 का बताना है आपको। बी, जीवोम का संबंध किससे है? बॉटनी, इसमें बॉटनी लिखा है, वनस्पति से है। 21वां प्रश्न देखेंगे हम, भारत के जीवोम की संख्या कितनी है? तो भारत में जीवोम की संख्या 10 है। नंबर ऑफ बायोम्स ऑफ इंडिया 10। 22वां प्रश्न, विश्व के जीवों की संख्या पूछी है। तो विश्व की जीवों की संख्या कितनी है? विश्व के जीवों की संख्या 12 विकल्प दिया हुआ है, पर 10 विकल्प देते तो भी ये सही होता। ओके, 23वां प्रश्न, शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए शीतोष्ण है तो ये जो शीतोष्ण वन है वो हिमालय और नीलगिरी पर्वत में पाए जाते हैं। घास स्थल वनस्पति के प्रकार कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का है सेकंड। टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड वेजिटेशन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। 24 का ये ऑप्शन सही है। 25, सर्वभक्षी जीव का उदाहरण इनमें से कौन है? सर्वभक्षी, इनमें से सर्वभक्षी तो मानव ही है। ओके, बाकी सभी मांसाहारी हैं। 26वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र एक डैश इकाई है। तो पारिस्थितिक जो होती है वो एक गतिशील है, मोशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विश्व के सर्वाधिक पादप संपन्न राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व के जो देश हैं उनमें भारत का स्थान 10वां है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, फर्स्ट पर्सन वाज डैश टू यूज बायोडाइवर्सिटी। जो वर्ड यूज़ किया है वो क्या है? वॉल्टर जी रोजेन ने, यहाँ रोमन लिखा हुआ है, ROSEN आएगा स्पेलिंग में, रोजेन, वॉल्टर सी रोजेन ने जैव विविधता की बात की है, याद रखिए। इकोसिस्टम या इकोलॉजी की बात नहीं की है, ये बात कर रहा है बायोडाइवर्सिटी की। ये जो शब्द का जो प्रयोग किया है सबसे पहले वो वॉल्टर जी रोजेन ने किया है।
तो 28वें प्रश्न का सही विकल्प सी है। 29वें प्रश्न पर चलते हैं। 29वां प्रश्न, भारत को कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 29 का सही विकल्प क्या है? 6 भागों में। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जैव विविधता के संरक्षण का उपाय क्या है? तो जैव विविधता के संरक्षण का उपाय प्रतिबंधित आखेट, कृत्रिम संग्रहण, आवास स्थल में सुधार, सभी दिया है ना, तो ये सभी होगा। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, इंडस्ट्रियल वेस्ट आर इन विच फॉर्म? इंडस्ट्री से जो अपशिष्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो सही ऑप्शन आएगा उपरोक्त तीनों, ऑल द अबव। 31 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, कृषि में उर्वरकों के प्रयोग से क्या होता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है ये वाला पेज, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जब आप कृषि में किसान उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, ख़ास तौर से जो पेस्ट फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उससे क्या होता है? उससे मृदा भी प्रदूषित होती है, जल भी प्रदूषित होती है और वायु भी प्रदूषित होती है। तो सभी विकल्प सही आएगा। 32 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ताजमहल के काले होने का कारण क्या है? द रीज़न वाई ताजमहल इज़ बीइंग ब्लैक। तो इसका कारण आप जानते, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है ये। 33 अम्लीय वर्षा इसका कारण है, एसिड रेन। 34वां प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित किससे है? तो 34वें प्रश्न का सही विकल्प है तापीय प्रदूषण से। जो थर्मल पावर होते हैं ना, उससे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। 35वां प्रश्न, वायु प्रदूषण खालिस्तान के कारण होता है। किस किस के कारण होता है? देखो, धुआं होगा तो भी वायु प्रदूषण होगा, हानिकारक गैस रिसेगी तब भी वायु प्रदूषण कहलाएगा, और धूल उड़ने से भी वायु प्रदूषण होता है। तो 35 का आएगा ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। ये सभी कारण जो हैं वो वायु प्रदूषण के हैं। 36वां प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन कब संपन्न हुआ? अर्थ कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1992, 92 में हुआ था। 36 का सी विकल्प सही है। ये 37 का आप उत्तर दे सकते हैं। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी सही है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? मैंने पिछली बार भी वीडियो में बोला था कि आप इसे याद रखिएगा। 1 और 2 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर की रात्रि और 2 दिसंबर की मिडनाइट, इस रात के दौरान दिसंबर 1984 में कौन सी गैस रिसी थी? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि पहले जो वीडियो बने हुए उसमें मैंने बताया कि कौन सी गैस रिसी थी। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आपको कि भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस रिसी थी उसका नाम क्या है? तो 39 का विकल्प सी सही है। 40वां प्रश्न, नदी के जल का BOD अधिक होने का अर्थ क्या है? BOD ऑफ रिवर वाटर इज हाई, इट मीन्स वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। BOD मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब किसी भी जल स्रोत में BOD की ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया उस नदी में। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ग्रुप डी और कांस्टेबल वाली एग्जाम में जरूर आता है ये। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो जो मिनीमाटा रोग है वो होता है आपके पारे के कारण, मरकरी के कारण। तो 41 का क्या है? 41 का ए आंसर सही है। मिनीमाटा डिसीज इज कॉज्ड बाय मरकरी। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ये ग्रीन मफलर, याद रखिएगा। नया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो वाहनों के लिए जो ईंधनों की लिस्ट है, इसमें सबसे कम प्रदूषित अगर है तो वो होगा CNG। ओके, CNG सही है। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, अजैविक संसाधन यानी अबायोटिक रिसोर्स
कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 44 का डी आएगा, ये सभी अजैविक हैं। भूमि, खनिज, वायु। भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? यहाँ पर देखिए जो दिया गया विकल्प है ये थोड़ा सा पुराना नज़र आ रहा है मुझे। दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, फिर भी अगर एक आंसर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये डी होगा। वैसे भारत में कुल वन क्षेत्र 24.62 है, ये 2021 के अनुसार है, और 22-23 जो अभी चल रहा है रिपोर्टिंग हुई नहीं है। अगर 22 का आएगा भी तो इतना अंतर नहीं आ सकता, 24% तो इसमें होना ही चाहिए था। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न, बाढ़ आपदा का कारण है। 46 में पूछ रहा है फ्लड इज़ द कॉज ऑफ डिज़ास्टर, तो 46 का आएगा डी, ऑल द अबव। ये सभी कारण हैं जिसके कारण बाढ़ होती है। वनों का ह्रास हो रहा है, चक्रवात हो रहा है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, इन सभी कारणों से बाढ़ का खतरा हमें बढ़ गया है। 47 क्वेश्चन नंबर 47, फॉर्म्स ऑफ फॉसल्स फ्यूल्स आर। जो जीवाश्म ईंधन है वो हमें खनिज तेल यानी पेट्रोल डीजल के रूप में भी प्राप्त होता है, प्राकृतिक गैस CNG PNG के रूप में भी प्राप्त होता है, कोयला अदर जो पत्थर वाला कोयला है उसके रूप में भी प्राप्त होता है, तो ये सभी में प्राप्त होता है। तो सही विकल्प क्या होगा? ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके अच्छे नंबर नहीं आ सके तो आपके दोस्तों के अच्छे नंबर आ जाएं। और आपने वीडियो देखी होगी तो आपके भी अच्छे नंबर आए होंगे। और आप इसी तरह प्रयास करिए, मेरे वीडियो देखिए, और भी आपको यूट्यूब में मिले उन्हें भी देखिए, और अगर पुस्तक हाथ लग जाए और आपका मन हो पुस्तक पढ़ने का तो ज़रूर पढ़िएगा उसे भी। तो 48वां प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी उपयोगी है। तो सूचना प्रौद्योगिकी सभी के लिए उपयोगी है, पर्यावरण में भी, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापार में, पढ़ाई लिखाई में भी सूचना प्रौद्योगिकी है। आप मोबाइल देख रहे हैं भी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर, सभी से। देखिए मैंने आपको सिखा रखा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप नहीं जानते, तो अगर ऑल द अबव है तो 99% ऑल द अबव लगाओ, फिर देखा जाएगा। 50वां प्रश्न, वर्तमान युग की क्या आवश्यकता है? तीव्र विकास, सुस्थिर विकास, प्राकृतिक विकास, अस्थिर विकास। तो जब भी बात की जाती है, आजकल जितने भी देश मिलते हैं तो वो बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी एक सुस्थिर विकास चाहती हैं विश्व की सभी सरकारें। 50 का भी आंसर सही है। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।